हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का डे 6 है। कितनी जल्दी डे 6 आ गया ना। वैसे ही 22 दिन बीतने में टाइम नहीं लगेंगे। तो आप सीखो अपनी ज़िंदगी को कैसे स्थिर करना है, कैसे एक सही दिशा देना है। ठीक है। तो सर ने आज शुरुआत में हमें एक स्टोरी सुनाई थी एक इंसान की। वो है ना बहुत डिप्रेस था, रात के 12-1 बजे मरने चला गया था। तो उसे रास्ते में किसी ने एक पोटली थमा दी और वो जाके नदी किनारे बैठ गया। मर तो पा नहीं रहा है, सोच में डिप्रेशन में परेशान है, लेकिन वो क्या करता है, पोटली से एक कंकड़ निकाल के सारा फेंकते जा रहा था। लास्ट में एक बचा, उसने दिखा रहे ये तो हीरा है। उसने कहा कि अच्छा तो मैं हीरा सारा फेंक रहा था, खैर छोड़ो, एक बचा, इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अपनी बहुत सारी चीजें वापस ला सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया और अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। तो कहना कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे अगल बगल बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, और हम ऐसे ही नेगेटिव चीजों को लेकर के इधर फेंको उधर फेंको, पूरा डिप्रेस रहो, ऐसा करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है। उसके लिए सर ने 3 अफर्मेशन दिए। सबसे पहला, मेरा घर स्वर्ग है, मैं जो भी खाता हूँ वो अमृत है, मैं जिससे भी मिलूँ वो भगवान है। 3 अफर्मेशन बहुत पावरफुल है, खुद से हमेशा ये कहना। ठीक है। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ है ना कि आप इसको प्रोग्राम करना सीख गए ना अच्छे से, तो फिर आपको जो चाहिए वो लाइफ में ये आपको ला कर देगा। क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ और सिर्फ 5% है, 95% जो सारी चीज़ें मैनेज करता है ना वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो इसे सही कमांड देना सीखो। खैर, इसके 11 रूल्स बताएं सर ने। सबसे पहला कि इमेजिनेशन एंड रियलिटी के बीच इसको कोई फर्क नहीं समझ आता। तो आप है ना इसको विजुअलाइज कराओ अच्छी अच्छी चीजें। लाइक अगर आपको कोई बहुत ज्यादा किसी कार के बारे में आपने सोचा जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, आप इसको इमेजिन करवाओ कि वो कार आपकी, आप ऑनर हो, उसको चला रहे हो, और वो वाली जो फीलिंग तब आएगी, वो फीलिंग अभी दो इसको। मतलब कि इसको पता ही नहीं कि ये रियलिटी है या इमेजिनेशन। जस्ट अगर आप इसको गलत भी, झूठ भी चीजें सिखाओगे, दिखाओगे ना, तो ये वो चीजों को सच करने लगेगा और फिर वैसी वैसी चीजें आपको अट्रैक्ट करके देगा। ठीक है। तो इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क नहीं पता इसे। दूसरा, इसको सिर्फ पिक्चर समझ में आती है, इसको बातें समझ नहीं आती, इसको कुछ बोलो तो समझ नहीं आता, इसको बस पिक्चर समझ आती है। तो उन चीज़ों का पिक्चर यहाँ आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ चाहिए। तीसरा, इसको डे नाइट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैन वेमेन इन सब में कोई फर्क नहीं समझ में आता। चौथा, ये एक स्टब बॉर्न चाइल्ड की तरह है, जिद्दी बच्चे की तरह है, कि इसको इसके माइंड में कुछ घुस गई तो इसको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। और चौथा हो गया ना। पांचवा, ये ना लेजी भी है, मतलब कि थोड़ा आलसी बच्चा भी है। क्या है ना कि मम्मी अगर बोले आपको कि जाओ साफ सफाई कर दो घर की, तो आप पूछोगे ना क्यों क्यों करूँ, तो मम्मी बोलेगी कि जाओ घर में मेहमान आ रहे इसलिए। तो इसीलिए इसको आप काम दो विथ रीजन कि ये काम करना है इस रीजन से, फिर वो करके देगा। आलसी है फिर भी करके देगा। देन सर ने बताया ये कभी नहीं सोता है, इट नेवर स्लीप्स ऑलवेज वर्क। मतलब ये हमेशा काम करता रहता है, रात में आप सो भी जाते हो ना फिर भी ये रीप्रोग्राम करता है, आपने जो भी कचरा दिन भर फैलाया उन सब चीज़ों को सही करता है। मतलब ये कभी नहीं सोता, लाइफ टाइम वर्क करता है। ठीक है। तो जब आप रात में सो ना तो उस वक्त अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें डालो, विजुअलाइजेशन को, अपने वर्डिंग्स को, मतलब कि कुछ ऐसा सपना जो आपने देखा है, ठीक है, उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करो और रात में सुनो। ठीक है, तब ताकि ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ें जाएँ। देन सर ने बताया कि ये कमांड को एज इट इज़ लेता है। ठीक है, मतलब कि इसे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपने ना अपने किसी बच्चे को बोला कि बेटा यहाँ बेड से तो नीचे कूद जा, वो छोटा है बिल्कुल, ठीक है, तो वो कूद जाएगा, उसे नहीं पता सही है या गलत, उसे चोट लग जाएगी। सेम वैसे ही इसे नहीं पता, आप जो बोलोगे वो यही करेगा। देन सर ने बताया कि देन ये पावरफुल है, ठीक है, और ये कुछ भी कर सकता है। उसके बाद सर ने बताया कि जो मे बी 9th जो है वो कि ये कनेक्शन मेकिंग मशीन है, ये कनेक्शन बनाता है। मतलब आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो यहाँ आपने विजुअलाइज कराया, उन चीज़ों से कनेक्ट करता है और वो सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करके देता है। देन ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकता है। एंड देन इसकी प्रोग्रामिंग तो पहले से की गई है। ठीक है, 10th इसकी प्रोग्रामिंग पहले से की गई है, लेकिन इसके पास ये पावर है कि खुद को रीप्रोग्राम कर सकता है। अगर गलत चीज़ें आपके दिमाग में डाली गई है तो आप फिर से रीप्रोग्राम करके अच्छी चीज़ें कर सकते हो, जो आपको चाहिए डाल सकते हो। एंड एट लास्ट, इट कैन पनिश मी एज इट रिवॉर्ड मी। मतलब कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको रिवॉर्ड तो दे सकता है पर साथ में आपको पनिश भी कर सकता है, आपने अगर इसे गलत कमांड दिया है तो। समझ लो 11 रूल्स आप समझ गए। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। देन सर ने 4 चीज़ें बोली कि आपको 4 चीज़ें करना है। आपको सबसे पहले रूल्स जो हैं उनको मनन करना है, और दूसरा आपको अपना वाई क्लियर करना है कि आपको क्यों चाहिए, और तीसरा पिक्चर्स डाउनलोड करके रखने हैं कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। एंड एट लास्ट सर ने कहा कि आपको स्किल डेवलप करनी है, मतलब कि हुनर नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। अब देखो सर ने ये बताया कि आपको कैश चाहिए, CASH कैश चाहिए ना, कैश चाहिए आपको, तो उसके लिए कैश का फॉर्मूला अपनाया। मतलब कि KASSH, मतलब K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल, S फॉर स्ट्रेटेजी, एंड देन H फॉर हैबिट्स। मतलब ये 5 चीज़ें जब आप अपनाते हो ना तभी आपके पास कैश आती है। बुद्धि से आपको भरना होगा खुद को, एटीट्यूड रखना होगा उस
चीज़ की तरफ ये चाहिए वैसा एटीट्यूड, एंड देन आपको स्किल डेवलप करनी होगी, स्ट्रैटेजी सिद्धांत बनाकर चलना होगा कि आपको क्या कैसे चाहिए, एंड हैबिट्स, अपनी हैबिट्स को सक्सेसफुल पीपल की तरह बनानी होगी, समझ रहे हो। उसके बाद सर ने पता है क्या कहा कि अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली जो चीज़ है ना वो है सेल्स। पता है अमीर आदमी अमीर क्यों रहता है और गरीब गरीब क्यों रहता है? क्योंकि अमीर है ना सेल्स करना जानता है, वो सेल्स करता है, चाहे कितना भी बड़ा CEO फाउंडर हो कंपनी का, वो सेल्स करता है। लेकिन मिडिल क्लास और गरीब आदमी अरे बेचना पड़ेगा, बस इसी से डर जाते हैं, बेचना पड़ेगा, नहीं मुझसे नहीं होगा, जबकि वो बेच रहे होते हैं छोटी चीज़ें ही सही, लेकिन वो बेच ही तो रहे हैं, बेच के ही तो कमाते हैं। बिना बेचे क्या कमाया जा सकता है? क्या कमाओगे आप? मुझे एक भी चीज़ बताओ जिसमें आप ऐसे ही कमा सकते हो बिना कुछ बेचे। अगर आप कहीं पढ़ा भी रहे हो ना, तो आप अपने जो इतनी डिग्रीज लेने में पैसे खर्च किए ना, उन सबको बेच रहे हो, अपनी बुद्धि को। यू नो व्हाट, सर ने खुद कहा कि आप है ना अमीर बनने की सोचो, अमीर वाली जो थॉट्स है वो रखने की सोचो। आप हमेशा क्या करते हो पता है कि 1 रुपए के रिस्क के बारे में सोचते हो, 10 रुपए के प्रॉफिट के बारे में नहीं। इसीलिए आप सिक्योरिटी सेफ्टी के चक्कर में हमेशा आप रिचनेस को खो देते हो। सो दैट्स इट गाइज। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है पॉइंट्स वाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।